लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। अभी आपने क्लिप में देखा होगा कि कुणाल कामरा कह रहे हैं कि सीता के पति का नाम लेके नीता के पति का काम किया जा रहा है। और ये कहाँ पे कह रहे हैं? दिल्ली के जंतर मंतर में ये प्रोटेस्ट चालू हुआ था, क्या कह के कि नीट एग्जाम में जो ये लीक पेपर हुआ है और नीट एग्जाम में बच्चों ने जो खुदकुशी करी है, या फिर ये जो पेपर कंडक्ट करवाती है एनटीए, या जो भी पेपर यहाँ पे लीक होता है, ये नहीं होने चाहिए। एजुकेशन सिस्टम अच्छा होना चाहिए। उनकी एक और डिमांड थी कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। ठीक है, यहाँ तक बात चलिए सही थी कि एजुकेशन सिस्टम सही होना चाहिए। जो ये लीक पेपर होते हैं इनको बंद होना चाहिए, या जो भी यहाँ पे चीज़ें खराब हो रही हैं एजुकेशन को लेकर, वो सारी चीज़ें सही होनी चाहिए। और साथ ही अगर इसके लिए एजुकेशन मिनिस्टर जिम्मेदार हैं या फिर वो एक्शन नहीं ले रहे हैं तो उनको भी इस्तीफा देना चाहिए। हम आपकी यहाँ पे बात को समर्थन कहते हैं। लेकिन जो ये यहाँ पे स्टैंड अप कॉमेडी जो करते हैं कुणाल कामरा, जो यहाँ पे आके ये बकवास कर रहे हैं कि सीता के पति का नाम लेके नीता के पति का काम किया जा रहा है, इसका क्या यहाँ पे मतलब है? क्या यहाँ पे इस चीज़ों को लेके आने की ज़रूरत है? साथ ही आपके प्रोटेस्ट में समर्थन देने आती हैं एंटी नेशनल स्वरा भास्कर। आप उनको जानते होंगे, वो एक फिल्म एक्ट्रेस भी हैं। साथ ही इनके पुराने ट्वीट भी देखे होंगे जिसमें इन्होंने देश विरोधी ट्वीट किए हैं। देश विरोधी ये अधिकतर बातें कहती रहती हैं, जिसके लिए काफ़ी जानी जाती हैं। साथ ही अगर हम बात करें एक एंटी नेशनल की और मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे अरुंधति रॉय जो कि कहती हैं कि जो जम्मू कश्मीर है वो भारत का हिस्सा नहीं है। ये अरुंधति राय यहाँ पे इनको सपोर्ट देने आती हैं। जब यहाँ पे बात चल रही है एजुकेशन की, तो अरुंधति राय यहाँ पे सपोर्ट देने के लिए आ रही हैं। किस वजह से, क्या कारण है? अगर सपोर्ट देना है तो सपोर्ट देने के लिए वो लोग क्यों नहीं आ रहे हैं जो रियल में इस चीज़ से पीड़ित हैं? वो नीट, जिनके परिवार के बच्चों ने नीट का पेपर दिया था, या जिन परिवार के बच्चों ने खुदकुशी कर ली पेपर लीक होने की वजह से, वो परिवार यहाँ पे समर्थन देने क्यों नहीं आ रहा है? या उनको स्टेज पे क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? बुलाया उनको जा रहा है जो एंटी नेशनल हैं, या बुलाया उनको जा रहा है जो हिंदुओं के भगवान के खिलाफ बोल रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। प्रेमानंद जी को आप एक शब्द में क्या कहेंगे विजेता भाई? मैं वो कह रहा हूँ जैसे बार बार आप प्रेम भाई कहते हैं, तो आप प्रेमानंद महाराज भी तो बोल सकते हो। महाराज नहीं, महाराज क्यों कहे? वो कहाँ के महाराज? कौन सा उनका किंगडम है जहाँ के वो महाराज हैं? इन बाबाओं को महाराज क्यों कहा जाता है? आप जरा बताइए मुझे। क्या भगवान एनिमल फिल्म के रणविजय जैसा सैडिस्ट हो सकता है? ये तो ऐसा हुआ कि भगवान ऐसा सैडिस्ट है कि ओ आओ आओ मेरे चाटुकार, मेरे चरणों का पानी पियो, तब मैं खुश होऊंगा, तब मैं तुम्हें कृपा दूंगा। क्या आदि शंकराचार्य एक हिपोक्रेट थे, यानी एक बहरूपीय? नाम क्या? दक्ष प्रजापति। और उसकी बेटी कौन? सती। सती एक दिन इंस्टाग्राम चला रही, सामने आए प्रोफाइल शिव की। शिव कौन? अपने हरियाणा का छोरा, देसी बंदा। ऐसे एक बार ठंड लग रही, वहां पे देखा शमशान घाट में चिता जल रही है, उसके आगे बैठ के हाथ सेकने लग गया, राख अपने ऊपर लगा ली। तो सती तो फुल इम्प्रेस, यार क्या कूल बंदा है, बोली डैडी मुझे तो इसी से शादी करनी है। अरे यार कृपा मिल जाए, कैसे मिल जाए? आप पंडित जी कोई उपाय बता दो। फिर पंडित जी 500 रुपए लेके ग्रहों की दशा बदल देते हैं। यज्ञ हवन से शायद कोई फायदा होता नहीं, क्योंकि 3500 साल से जो लोग यज्ञ कर रहे हैं उनका दिमाग तो शुद्ध हो नहीं पाया, तो पर्यावरण क्या शुद्ध होगा? क्या करे पंडित जी, क्या करें? 500 रुपए दे दे भाई, ग्रहों की दशा बदल दूंगा। 500 रुपए में तुम ग्रहों की दशा बदल दो, सारे ग्रह चेंज कर देंगे। ये पूजा वो पूजा, ये सब क्या है? कृपा की भीख के लिए। ये किस तरीके से यहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है? साथ ही इनके जो स्पोकन पर्सन हैं, या जिनको हम प्रवक्ता कह लेते हैं, जो अभिजीत दीपके ने खुद से यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं, विजेता धैया, वो कहते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज वो महाराज नहीं है, वो प्रेमानंद है। देखिए, आप उनको महाराज मत मानिए, या हू द हेल आर यू, आप हैं कौन जो आप ये सब यहाँ पे कमेंटबाजी कह सकते हैं? जब उनसे इससे रिलेटेड सवाल किया गया तो वो कहते हैं हम प्रोटेस्ट पे ध्यान देते हैं, प्रोटेस्ट से रिलेटेड सवाल करते हैं, उससे रिलेटेड जवाब देंगे। तो आप ये बताइए, आपने ये उस समय क्यों बोला था? क्योंकि तब भी ये सवाल आपसे प्रोटेस्ट के टाइम ही बोला गया था। तब आप इस तरीके के यहाँ पे जवाब क्यों दे रहे थे? जब आपके पास जवाब नहीं होता है तो आप प्रोटेस्ट का सहारा ले लेते हैं, तब आप स्टूडेंट्स का सहारा ले लेते हैं। अभिजीत दीपके यहाँ पे कहते हैं कि आप लोगों को देश को शर्म आनी चाहिए कि एक इंसान जो आपके बच्चों के एजुकेशन सिस्टम को लेकर यहाँ पे 18 दिन से ज़्यादा तक हो चुका है और वो भूख हड़ताल कर रहा है, और आप लोग उनको समर्थन नहीं कर रहे हैं। हम लोग सोनम वांगचुक को समर्थन कर रहे हैं।
लेकिन सोनम वांगचुक जिस मंच से अपनी बात रख रहे हैं उस मंच को समर्थन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक सही इंसान गलत जगह पे जाके अगर सही बात भी कहता है तो वो गलत ही कही जाती है। और इस समय सोनम वांगचुक की वही स्थिति है कि वो जिस मंच पे बैठ के भूख हड़ताल कर रहे हैं वो मंच गलत है। उनकी मांग गलत नहीं है, लेकिन वो मंच गलत है जहाँ से वो बात कर रहे हैं। और ये चीज़ उनके सामने हो रही है कि जहाँ पे जो एंटी हिंदू हैं, जो एंटी नेशनल हैं, वो यहाँ पे आके बात कर रहे हैं, वो समर्थन कर रहे हैं। साथ ही प्रकाश राज एक एक्टर हैं, वो यहाँ पे आके कहते हैं मैं जय संविधान बोलूंगा, जय श्री राम नहीं बोलूंगा। जय श्री राम बोलेंगे। मैंने बोला बोलो भाई, मैं जय संविधान बोलूंगा, जय संविधान बोलूंगा। आपसे यहाँ पे ना तो जय संविधान बोलने के लिए कहा गया था, ना जय श्री राम बोलने के लिए कहा गया था। अगर आप समर्थन करने आए थे तो आपको कहना चाहिए था हाँ एजुकेशन सिस्टम सही होना चाहिए, आपका यहाँ पे होना चाहिए कि हाँ ये पेपर लीक जो हो रहे हैं वो बंद होने चाहिए। आपने उल्टी ही गंगा बहा रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं यहाँ पे जय संविधान बोलूंगा, जय श्री राम नहीं बोलूंगा। ये आपसे बोलने के लिए किसी ने कहा था? या यहाँ पे इस चीज का मुद्दा चल रहा था कि जय श्री राम कौन बोलेगा कौन नहीं बोलेगा? तो यहाँ पे इस तरीके के जो समर्थन हो रहे हैं, इस तरीके के लोग जो यहाँ पे स्टेज पे आ रहे हैं, ये सारी चीजें ये दिखाता है कि जो सीजेपी है, कॉकरोच जनता पार्टी है, वो सिर्फ स्टूडेंट्स का और यूथ का कंधे पे बंदूक रख के अपनी गोली चला रही है। उनका सीधा साधा कहना है कि हमको एंटी हिंदू सरकार चाहिए या फिर एंटी हिंदू बनना है। एंटी नेशनल आप यहाँ पे चीजें चला रहे हैं। वो जो कि टेररिस्ट का समर्थन करते हैं, टेररिस्ट की सजा कम कराने के लिए यहाँ पे प्रोग्राम बनाते हैं, वो आपका समर्थन करने आ रहे हैं। मुझे एक बात बताइए कि यहाँ पे कोई भी एक बंदा ऐसा क्यों नहीं आपके मंच पे आया जिसके लिए आप ये कह सकें कि ये देशभक्त था या देश के हित में बात करता है, वो आपके मंच पे समर्थन देने आया हो। अगर हम बात करें कि प्रोटेस्ट तो अन्ना हजारे ने भी किया था, लेकिन उनके प्रोटेस्ट में कहीं पे भी कोई भी गलत व्यक्ति या भी कोई भी पॉलिटिकल रिलेटेड व्यक्ति उसमें दिखा ही नहीं। उन्होंने जो प्रोटेस्ट किया था वो लोकपाल बिल से रिलेटेड था, निर्भया कांड से रिलेटेड था, और उन्होंने कहीं पे भी राजनीति को इन्वॉल्व नहीं होने दिया। लेकिन यहाँ पे जो आप ये सीजेपी वाले जो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इसमें राजनीति तो छोड़िए, एंटी नेशनल लोग भी यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। साथ ही अभी आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी के भी लोग यहाँ पे, अरविंद केजरीवाल और जो सीएम रिसेंट सीएम रही थी अभी, वो भी यहाँ पे आई थी। इस तरीके का यहाँ पे ये प्रोटेस्ट चल रहा है। यहाँ पे अधिकतर भीड़ एंटी नेशनल लोगों की है, एंटी हिंदू है, इन लोगों की यहाँ पे भीड़ देखने को मिल रही है। आप आते हैं, आप हिंदुओं के भगवान को बुरा भला या बेइज्जती करके चले जाते हैं, क्योंकि आपको पता है जो हिंदू है वो कुछ बोलेगा नहीं। लेकिन ऐसा क्यों? वो क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि प्रोटेस्ट शुरू हुआ था बच्चों के एजुकेशन को लेके। एजुकेशन रिलेटेड तो कोई बात ही नहीं हो रही है। अब मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ सोनम वांगचुक से रिलेटेड, जो सोनम वांगचुक के विषय में आपको जाननी चाहिए। देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें सोनम वांगचुक की, तो ये एक 59 साल के व्यक्ति हैं और इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी है NIT से। वहीं पे अगर हम इनके इनोवेशन की बात कर लेते हैं तो इन्होंने सस्टेनेबिलिटी, एग्रीकल्चर और मिलिट्री सर्वाइवल का काम किया है, जिसमें अगर हम बात करें आइस स्तूपा नाम का इन्होंने एक इनोवेशन किया था। जब लद्दाख में जब वहाँ पे पानी की कमी होती है तो इन्होंने एक आइस स्तूपा करके एक यहाँ पे आर्टिफिशियल जो स्तूप है वो बनाया, जिससे कि जब ठंड में पानी आता है तो उससे वो स्तूप तैयार हो जाता है। साथ ही गर्मी में वो जब पिघल जाता है तो जिससे कि जो पानी की कमी लद्दाख में होती है वो उससे ख़त्म हो जाती है। दूसरा यहाँ पे इनोवेशन इनका था मोबाइल सोलर पावर टेंट, और तीसरा इनका इनोवेशन था यहाँ पे सोलर हीटेड मड बिल्डिंग्स इन्होंने यहाँ पे बनाई थी। ये कुछ इनके इनोवेशन यहाँ पे रहे हैं, जिसमें इन्होंने मिलिट्री के लिए भी टेंट बनाए थे, जिसमें कि वो टेंट गर्म रहे। जब वहाँ पे तापमान माइनस में चला जाता है तो मिलिट्री में जो हमारे जवान हैं वो उस टेंट में रह सकें। सारी चीज़ें इनकी काबिले तारीफ़ हैं, सारे इनोवेशन इनके काबिले तारीफ़ हैं। तो हम एजुकेशन को लेके इस बंदे की बात को मान सकते हैं, इस बंदे को सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये जिस जगह पे बैठे हैं उसको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। साथ ही इनके अगर हम बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं तो इन्होंने कई चीज़ें ऐसी भी कही हैं जो कि देश के खिलाफ चीज़ें चली जाती हैं। ये चाइना को सपोर्ट करते हैं, साथ ही इनका कनेक्शन पाकिस्तान से भी देखने को मिलता है। और इन्होंने कुछ ऐसे बातें भी कही हैं, कुछ ऐसे
जजमेंट अपने दिए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे अगर हम इनको भी चीज़ों को देखें तो हमें एक सोचने वाली बात आ जाती है। साथ ही अगर इनके फादर की बात करते हैं तो इनके फादर जो हैं कांग्रेस में एक MLA रहे हैं, तो इनकी बातों से वो चीज़ें झलकती हैं कि हाँ, ये पाकिस्तान और चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन चलिए ठीक है, इस समय हम इन बातों को हटा देते हैं। इस समय वो हमारे बच्चों के लिए, हमारे लिए एजुकेशन सिस्टम अच्छे होने की मांग कर रहे हैं और उसको हम अगर हम सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसको सपोर्ट हम तभी करते हैं जब वो यहाँ जो स्टेज पे जो गलत चीजें हो रही हैं, जो स्टेज पे गलत हो रहा है, उसका भी विरोध करें। सिर्फ आपके भूख हड़ताल करने से और सिर्फ एक चीज को लेके कि हाँ मैं शिक्षा व्यवस्था के लिए भूख हड़ताल कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके आंखों के सामने कुछ गलत हो रहा है, आप उसके लिए विरोध नहीं कर पा रहे हैं, तो हम कैसे आपको सपोर्ट कर दें कि आप जिस चीज का विरोध कर रहे हैं वो एकदम बिल्कुल सही है। क्योंकि जिस चीज का आप विरोध कर रहे हैं वो तो चलिए ठीक है, हम आपके सपोर्ट में हैं, लेकिन जो आपके आंखों के सामने हो रही है उस चीज का आप विरोध ही नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ पे इस स्टेज पे ये पॉलिटिकली इन्वॉल्व क्यों हो रहा है, साथ ही इस स्टेज पे एंटी नेशनल लोग क्यों आ रहे हैं, साथ ही इस स्टेज पे एंटी हिंदू बातें क्यों हो रही हैं। क्या यहाँ पे किसी एक धर्म के खिलाफ, किसी एक जाति के खिलाफ या फिर देश के खिलाफ बातें हो रही हैं? अगर आप देश के खिलाफ बातें कर रहे हैं तो आप देश में जंतर मंतर पे रह के आप ये प्रोटेस्ट कर ही कैसे रहे हैं? साथ ही इतने बड़े ड्रामेबाज हैं यहाँ पे ये अभिजीत दीपके जैसे लोग, जो कि चाहते हैं कि उनके ऊपर पुलिस डंडा चलाए, उनके साथ कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से वो यहाँ पे सिंपैथी ले लें और अग्रेसिव ये प्रोटेस्ट हो जाए। लेकिन ऐसा कहीं पे भी हो नहीं रहा है। पुलिस हर तरीके से आपकी मदद कर रही है, पुलिस हर तरीके से यहाँ पे चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रही है, बट यहाँ पे अभिजीत दीपके ऐसे लोग, विजेता दहिया ऐसे लोग यहाँ पे चीज़ों को खराब करने के लगातार कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बयान देते हैं जिससे कि लोगों का यहाँ पे भड़क जाएं और कुछ ऐसा हो जिसकी वजह से इनको सिंपैथी कार्ड खेलने का मौका मिले। और सरकार भी इसी वजह से यहाँ पे चीज़ों को अनदेखा कर रही है। कि सीधी सी बात है कि अगर आप कोई भी आपकी डिमांड सही है तो उसको आप सही ढंग से और सही जगह से रखेंगे तो आपकी बात सही सुनी जाएगी। लेकिन अगर आप गलत मन से, जहाँ पे देश के खिलाफ बातें हो रही हैं, वहां से अगर आप अपनी बात रखते हैं तो वो सुनी नहीं जा सकती है। तो इसीलिए आपका समर्थन यहाँ पे चीजें नहीं हो रही हैं। आप यहाँ पे अगर कह रहे हैं कि इमोशनल ब्लैकमेल करके अगर आप यहाँ पे समर्थन मांग रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर सही चीज होती तो आपका समर्थन देश की तरफ से हमेशा होता और होता आया था। ये वही कांग्रेस जनता पार्टी है। जब ये पार्टी बनी थी तो लोगों ने, जो यूथ है, उसने ये सोचा था कि चलिए हमारी बात रखने के लिए कोई तो पार्टी आई, और उसने 24 घंटे के अंदर में इनका यहाँ पे 10 से 20 मिलियन का फॉलोवर बेस हो गया था। लेकिन उसमें से मात्र अगर हम बात करें कि 1 मिलियन या फिर 5 लाख लोग भी यहाँ पे जंतर मंतर पे देखने को नहीं मिले। यहाँ जंतर मंतर की बात छोड़ दीजिए, इन्होंने जो भी प्रोटेस्ट किए हैं उसमें नहीं मिला है। क्यों नहीं मिले? क्योंकि लोग आपकी मंशा को जान चुके कि आप यूथ के कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाना चाहते हैं। तो ये देश होने नहीं देगा, क्योंकि आज का जो युवा है वो समझदार है, बेवकूफ नहीं है। आप उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे बहुत गलत फहमी में हैं, क्योंकि कोई भी यहाँ पे बेवकूफ बनने नहीं बैठा है। उसकी जो रियल डिमांड है कि यहाँ पेपर लीक होना बंद होना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम सही होना चाहिए, ये उसकी रियल डिमांड है, वो आप भी सरकार तक नहीं पहुंचा रहे हैं। यहाँ पे आप देश से कहते हैं कि आपको शर्म आनी चाहिए, आप यहाँ पे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप समर्थन नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आपसे साफ साफ ये कहता हूँ, शर्म आपको आनी चाहिए कि एक बंदा जो 18 दिन से ज़्यादा वहाँ पे भूखा बैठा हुआ है और आप लगातार यहाँ पे ठूस ठूस के खा रहे हैं। आपको शर्म नहीं आती है कि जो बंदा आपके सपोर्ट में आके या फिर इस देश के सपोर्ट में आके यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है, भूख हड़ताल कर रहा है, आप मात्र 2 दिन या मात्र 1 दिन यहाँ पे भूख हड़ताल नहीं कर पाए। आप लगातार यहाँ पे ठूस ठूस के खा रहे हैं और दूसरों से आप ये यहाँ पे उम्मीद रखते हैं कि देश आके यहाँ पे आपको सपोर्ट करेगा। आप कितना वहाँ पे समर्थन कर रहे हैं उस चीज़ को, और बकवास की बातें करते हैं कि उनकी आदत है भूख हड़ताल करने की, वो झेल जाएंगे, हम झेल नहीं पाएंगे। तो आप यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए क्यों आए हैं? आपको किसी ने बुलाया था प्रोटेस्ट करने के लिए? अगर आप प्रोटेस्ट करने आए हैं तो जिस तरीके से वो बंदा यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहा है, आप भी एक दिन करके दिखा दीजिए, हम भी जान जाएंगे कि आप युवाओं के पक्ष में बात कर रहे हैं, आप युवाओं के साथ खड़े हुए हैं। आप तो यहाँ पे सिर्फ अपनी राजनीति या आपसे जो कहा गया है आप उस राजनीति का रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सीधी साफ बात ये कहता हूँ कि CJP का मंच सही नहीं है इस तरीके की बात रखने के लिए। सोनम वांगचुक के लिए, सोनम वांगचुक को ये भूख हड़ताल यहाँ पे ख़त्म कर देनी चाहिए। साथ ही अपनी जो भी यहाँ पे उनकी डिमांड है वो सरकार के सामने रखनी चाहिए, क्योंकि ये मंच उनके लिए सही नहीं है। क्योंकि उनकी बात सही है, बट यहाँ पे जो मंच पे चीज़ें हो रही हैं वो सही नहीं हो रही हैं।
प्रोटेस्ट में कभी भी इस तरीके का मुजरा या डांस नहीं होना चाहिए जो यहाँ पे ये विजेता भैया ऐसे लोग यहाँ पे डांस करते हैं। वो बेचारा एक आदमी वहाँ पे कमजोर हुआ पड़ा हुआ है, तुम यहाँ पे नाच गा रहे हो, क्या तरीका है? कि शर्म आपको नहीं आती, आप दूसरों को शर्म आते हैं, आप बोलते हैं कि शर्म आनी चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कि इस मंच से इस तरीके की बातें यहाँ पे अगर कही जाएंगी तो शायद ये बात ना सुनी जाए, ना ही मानी जा सकती है। क्योंकि कोशिश यही रहे, सोनम वांगचुक जी से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वो अपनी भूख हड़ताल को ख़त्म करें। 18 दिन से ज़्यादा हो चुका है, आपके जैसे लोगों की ज़रूरत है देश को। अगर आप यहाँ पे रहेंगे तो ही आगे की चीज़ों के लिए आप आवाज़ उठा पाएंगे। लेकिन जो मंच आपने लिया है वो मंच ना आपके लायक है, ना इस देश के लायक है। आप क्या सोचते हैं इस प्रोटेस्ट के विषय में? मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।